हेलो दोस्तों, तेज स्टडी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आइए दोस्तों, आज इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे। देखते हैं दोस्तों, रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ उसका हिंदी भी जानेंगे। ए monkey lived on a berry tree on the river bank। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक एक का मीनिंग समझेंगे। ये मतलब एक होता है, मंकी मतलब बंदर होता है, लिव्ड माने रहना होता है, यहाँ रहता था हो जाएगा। ऑन मतलब में या पर होता है, ए आर्टिकल है जिसका मतलब एक होता है, बेरी मतलब जामुन होता है, ट्री मतलब पेड़ होता है, ऑन मतलब में या पर होता है, द आर्टिकल है, रिवर मतलब नदी होता है, बैंक मतलब किनारा। एक बंदर नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था। Once he saw a crocodile under the tree who looked hungry and tried। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, once मतलब होता है एक बार, एक बार, एक बार। ही मतलब वह होता है, saw मतलब देखा, ये आर्टिकल है जिसका मतलब एक होता है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, अंडर मतलब के नीचे होता है, द मतलब द आर्टिकल है, ट्री मतलब पेड़ होता है, हो मतलब कौन होता है, लुक मतलब देखा होता है, हंग्री मतलब भूखा, एंड मतलब और ट्राइड मतलब थका। अब कह रहा एक बार उसने एक मगरमच्छ को पेड़ के नीचे देखा जो भूखा और थका हुआ था। ही गेव द क्रोकोडाइल सम बेरीज। अब देखेंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। ही मतलब वह, ही मतलब वह, गिव मतलब दिया, द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, सम मतलब कुछ, बेरीज मतलब जामुन। कह रहा उसने मगरमच्छ को कुछ जामुन दिए। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि क्या कह रहा है। द क्रोकोडाइल थैंक्ड द मंकी एंड बिकम वन ऑफ हिज फ्रेंड। अब द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, थैंक मतलब धन्यवाद किया, द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है, एंड मतलब और होता है, बिकम मतलब होना होता है, वन मतलब एक होता है, ऑफ मतलब काके की होता है, हिज मतलब उसके, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। अब आइए इसका मतलब क्या हुआ कि मगरमच्छ उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया और एक अच्छा दोस्त बन जाता है। वहाँ से क्या हुआ, धन्यवाद किया और एक अच्छा दोस्त बन जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या है। द मंकी वुड गिव बेरीज टू द क्रोकोडाइल एवरी डे। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक एक का अर्थ समझेंगे। द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, गिव मतलब होता है देना, बेरीज मतलब जामुन, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, एवरी मतलब प्रत्येक होता है, डे मतलब दिन। अब कह रहा है कि बंदर प्रत्येक दिन मगरमच्छ को जामुन दिया करता था। क्या करता था, जामुन दिया करता था। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या होता है। वन डे द मंकी इवन गेव द क्रोकोडाइल एक्स्ट्रा बेरीज टू टेक टू हिज वाइफ। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, वन मतलब एक होता है, डे मतलब दिन होता है, द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है, इवन मतलब यहाँ तक कि, गेव मतलब दिया, द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, एक्स्ट्रा मतलब होता है ज़्यादा, इसको ज़्यादा बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा होता है, बेरीज मतलब जामुन, टू प्रीपोजिशन है, टेक मतलब ले जाने के लिए, लेना, और टू प्रीपोजिशन है, हिज मतलब अपने, वाइफ मतलब पत्नी। कह रहा है कि बंदर ने एक दिन, बंदर यहाँ तक कि मगरमच्छ को एक्स्ट्रा जामुन दिया उसके पत्नी के लिए। किसके पत्नी के लिए, मगरमच्छ के पत्नी के लिए, खाने के लिए। अब आगे देखेंगे दोस्तों। हिज वाइफ enjoyed the berries but told her husband that he wanted to eat the monkey is hurt। monkey is hurt। अब ये इसका अर्थ समझेंगे कि यहाँ क्या होता है। हिज मतलब उसके, वाइफ मतलब पत्नी, enjoyed मतलब आनंद मज़ा लेना, द आर्टिकल है, बेरीज मतलब जामुन।
कह रहा है उसके पत्नी ने जामुन का मजा लिया, बट मतलब लेकिन, टोल्ड मतलब कहा, हर मतलब अपने, हस्बैंड मतलब पति, डैट मतलब की होगा, सी मतलब वह, वांटेड मतलब चाहता था या चाहती थी, यहाँ लड़की है, चाहती थी, टू प्रीपोजिशन है, ईट माने खाना, द आर्टिकल है, मंकीज हॉट मतलब बंदर का दिल। अब कह रहा है कि उसके पत्नी ने जामुन का मजा लिया, लेकिन अपने पति से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती थी। क्या? बंदर का दिल खाना चाहती थी। सी वाज अ विक्ड एंड कनिंग वोमेन। अब यहाँ समझेंगे अर्थ दोस्तों कि सी मतलब वह, वाज मतलब यहाँ था थी दोनों होता है, तो यहाँ थी पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है, विक्ड मतलब होता है दुष्ट, एंड मतलब और, कनिंग मतलब चालाक, वोमेन मतलब लड़की, औरत। कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि वह दुष्ट और चालाक औरत थी। क्या थी? दुष्ट और चालाक औरत थी। अब आगे दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट अभी तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। द क्रोकोडाइल वाज अपसेट। अब कह रहा है, इसका मतलब समझे। द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है, वाज मतलब था, अपसेट मतलब उसका दिमाग में असमर्थ हो गया, अब सोचने में कि क्या करूं, असमंजस, अपसेट मतलब असमंजस, बट ही डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। अब कह रहा है देखिए, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, डैट मतलब की, ही मतलब वह, नीडेड मतलब ज़रूरत, टू प्रीपोजिशन है, मेक मतलब बनाना होता है यहाँ, मेक, हिज मतलब उसके, अपने, वाइफ मतलब पत्नी, हैप्पी मतलब खुश। कह रहा है लेकिन उसने इरादा कर लिया, निश्चय कर लिया कि वह अपने पत्नी को खुश रखने के लिए ये काम करेगा, यानी ये ज़रूरत को पूरा करेगा। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ऑन द नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड said that his wife had called him for dinner। अब उसने अपनी पत्नी को मनसा पूरा करने के लिए यानी बंदरों से झूठ बोला। कैसे से देखिए। ऑन मतलब में या पर होता है, द आर्टिकल है, नेक्स्ट मतलब अगला दिन, अगला, डे मतलब दिन। द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, वेंट मतलब गया, टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है। कह रहा है अगले दिन में मगरमच्छ बंदर के पास गया। किसके पास गया? बंदर के पास गया। एंड मतलब और होता है, सेड मतलब कहा, डैट मतलब की, इज मतलब अपने, वाइफ मतलब पत्नी, हैड ये यहाँ यह हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड मतलब बुलाना, हिम मतलब उसे, फॉर मतलब के लिए, डिनर मतलब रात का भोजन। अब कह रहा है कि उसने बंदर के पास गया और कहा कि उसकी पत्नी रात के भोजन के लिए उसे बुलाया है। किसे? बंदर को। अब कहा द क्रोकोडाइल कैरीड द मंकीज ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर। अब कह रहा है कि द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, कैरी मतलब ढोना होता है, यहाँ बैठना हो गया। द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है, ऑन मतलब में या पर होता है, हिज मतलब उसके, बैक मतलब पीठ होता है, एक क्रॉस मतलब नदी के बीचों बीच, द आर्टिकल है, रिवर मतलब नदी। कह रहा है मगरमच्छ बंदर को अपने पीठ पर बैठा दिया और नदी के बीचों बीच पहुंचा। नदी के बीचों बीच, नदी के बीच में चला गया। ही टोल्ड दिस मंकी हिज वाइफ्स प्लान। अब देखिए यहाँ पर भेद खुल जाता है कि रास्ते में जब जा रहा था तो दोनों दोस्त में गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर क्या बात है कि आपकी पत्नी ने मुझे बुलाया है। तो उसने देखा
कि अब तो मैं बीच नदी में आ गया हूँ, बंदर तो भाग नहीं सकता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी को प्लान को यानी भेद को खोल देता है। ही मतलब वह, टोल्ड मतलब कहा, दिस मतलब यह होता है, मंकी मतलब बंदर, हिज मतलब अपने, वाइफ्स प्लान यानी अपनी पत्नी का मनसा जो पूरा जो है उसको बता देता है। उसने इस बंदर से कहा, अपने पत्नी का पूरा प्लान बता दिया कि मेरी पत्नी जामुन खाया था और जामुन खाने के बाद उसे बहुत पसंद आया, तो उसने ये कहा कि जब जामुन इतना मीठा है तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा, इसलिए मैं बंदर का दिल खाना चाहता हूँ। अब बंदर क्या हुआ, बंदर को छटपटी हो गया कि मैं कैसे बचूं, इससे बचने का उपाय। तो अब आगे देखिए क्या कहता है। द मंकी हैड टू थिंक क्विकली इफ ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ। अब कह रहा है द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर होता है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, थिंक मतलब सोचा, क्विकली मतलब जल्दी, इफ मतलब यदि होता है, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाह, टू प्रीपोजिशन है, सेव मतलब बचाना, हिमसेल्फ। कह रहा है कि मंकी ने जल्दी से सोचा, क्या सोचा कि यदि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचना होगा। ठीक है, क्या होगा, जल्दी सोचना होगा। He told the crocodile that he left his hut on the berry tree and that they need to return। अब कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर बंदर की चालाकी देख लीजिए, क्या कहता है। उसने मगरमच्छ से कहा कि, ही मतलब वह होता है, टोल्ड मतलब कहा होता है, द आर्टिकल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। उसने मगरमच्छ से कहा, अब क्या कहा देखिए, डैट मतलब की होता है, ही मतलब वह होता है, लेफ्ट मतलब यहाँ देखेंगे, लेफ्ट मतलब कि वहाँ छोड़ के चला आया, लेफ्ट मतलब यहाँ बायां भी होता है, लेकिन यहाँ छोड़ना होता है कि वहाँ छोड़ दिए। हिज मतलब अपने, हॉट मतलब दिल, एट मतलब में या पर, ऑन मतलब में या पर होता है, द आर्टिकल है, वेरी मतलब जामुन, ट्री मतलब पेड़, जामुन के पेड़ हो गया। कह रहा है कि उसने जामुन के पेड़ पर ही अपना दिल छोड़ आया है, रख के आया है। एंड मतलब और, डैट मतलब यहाँ वह या की होगा, दे मतलब वे, नीडेड मतलब जरूरत, टू मतलब प्रीपोजिशन होता है, रिटर्न माने वापस होना। कह रहा है कि यदि आपको दिल चाहिए तो मुझे जामुन के पेड़ पर जाना होगा। ऑन रीचिंग द मंकी क्लिम्ब द ट्री एंड स्पोक। कह रहा है, अब इसका अर्थ समझेंगे। ऑन मतलब होता है में या पर, रिच मतलब पहुंचना, द आर्टिकल है, मंकी मतलब बंदर। ऑन मतलब होता है में या पर, रीचिंग मतलब पहुंचना, द आर्टिकल है, मंकी में मतलब बंदर होता है, क्लिम मतलब चढ़ा, द मतलब आर्टिकल है, ट्री मतलब पेड़ होता है, एंड मतलब और होता है, स्पोक मतलब बोला। उसने ज्यों ही किनारे पर पहुंचा कि झट से पेड़ पर चढ़ा और बोला, क्या बोला, अब देखेंगे दोस्तों। आई एम नॉट गेटिंग डाउन। अब है, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, नॉट का मतलब नहीं, गेटिंग डाउन का मतलब है नीचे उतरना। कह रहा है मैं अब नीचे नहीं उतर रहा हूँ, तो क्यों, अब देखेंगे। यू अर्ड माई ट्रस्ट। अब कह रहा है, यू मतलब तुम, तोड़ना, माई मतलब मेरा, ट्रस्ट मतलब विश्वास, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। एंड दैट मीन्स आवर फ्रेंडशिप इज़ ओवर। एंड यहाँ देखेंगे दोस्तों, एंड मतलब और होता है, डैट मतलब यहाँ पर वह या की भी होता है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ देखेंगे, मीन्स मतलब आवर मतलब हमारा, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, इज़ मतलब है, ओवर मतलब ख़त्म, समाप्त। इसका मतलब है, कह रहा है इसका मतलब है कि मेरा दोस्ती यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।